नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बिष्टौली खुर्द ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के एक प्रधान हैं जो कि जिनको शायद आप बहुत भली भांति जानते भी होंगे, राम प्रसाद यादव जी, जो कि अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और काफी पदों पे कार्य किया है। तो एक कह सकते हैं बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है ये। साथ ही अब प्रधानी भी देख रहे हैं, तो जानते हैं कि कैसा रहा इनका अनुभव और क्या क्या कार्य किए, विशेष रूप से क्योंकि गांव इनका जो है काफी छोटा है, तो कितनी कठिनाई भी आई। क्योंकि बड़े गांव में तो बजट अच्छा भली भांति आ भी जाता है, पर छोटे गांव में सभी को पता है कि बजट का बहुत अभाव होता है। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रधान, मैं भी आपका अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। हमारी ग्राम सभा में आप आई हैं। ये बताइए कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो क्या गांव में जब प्रधान बन के आए तो वहां से भी कुछ आपको ऐसा रहा कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता है तो अलग से कुछ योजनाएं आई और कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ चूंकि ग्राम सभा बहुत छोटी है तो बजट बहुत कम आती है। लेकिन अपने ग्राम सभा में मैं बता दूंगा आपको, इस समय मेरे ग्राम सभा में संभवतः कोई काम नहीं रह गया, सारा करवाया है। पूरे ग्राम सभा को सीसी सड़कों से और नालियों से आच्छादित कर दिया हूँ और कठिनाइयां तो कोई नहीं आई मुझे काम करने में। और अगले कार्यकाल में तो मुझे सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना है। मैंने सारे काम कराए, छोटी ग्राम सभा है, सारे काम कराए हैं। और कुछ बड़े काम थे गांव के बाहर, तो वो मैं अपने व्यवहार के बल पर माननीय विधायक जी के द्वारा, हमारे बास गांव के विधायक और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, ये दोनों लोगों के सहयोग से मैंने लगभग सारे कार्य करा दिए जी। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मैं ये जैसे पहले तो काफी गांव की दुर्दशा थी, तो मतलब आपका पहला ही कार्यकाल आया और उसमें ही जो आपको कार्य लग रहा था, जो जनता जूझ रही थी इतने टाइम से, आप सबसे पहले उन चीजों पे कार्य किया आपने? मैं सबसे पहले तो देखिए, मेरे गांव में सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बहुत दिक्कत थी। मैं अपने प्रभाव से माननीय गोरखपुर ग्रामीण के जो विधायक जी है, माननीय विपिन सिंह जी, उनसे कहा मैंने गांव में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं अपने गांव को सीसी कैमरों से चारों तरफ लैस किया हूँ जी। सीसीटीवी तो बहुत ज्यादा लगाए गए, करीब कितने लगाए गए हैं? 1 दर्जन एक दर्जन लगवाए हैं। सीसी छोटी सी ग्राम सभा है, उसके बाद भी मैंने 1 दर्जन सीसी कैमरे लगवाए हैं गाँव में। सीमेंटेड कुर्सियां लगवाए हैं पूरे गाँव के अंदर से लेके बाहर तक। स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाया है जी। ये काम सड़क और नाली के अतिरिक्त मैंने सारे काम कराए हैं। गांव के जितने सार्वजनिक स्थल, मैंने सारे स्थलों पर सीमेंटेड कुर्सियां भी लगवाया है। मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं क्षेत्र में रहती तो मैं मंदिर के बाहर देखी काफी अच्छे अपने बेंच लगवाए हैं जी जी जी। मंदिर हो, विद्यालय हो, चाहे जहाँ 2-4-10 लोग दुकान वगैरह जहाँ बैठते हैं, मैंने सारे जगहों पर सीमेंटेड कुर्सियां लगवाया। बहुत अच्छा कार्य किया आपने कि ये बुजुर्गों के लिए भी एक तरीके से आप बहुत सराहनीय कार्य रहा कि कहीं अगर बुजुर्ग हैं तो वो बैठ जाएंगे। जो भी बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्गों के लिए सब कराया हूँ। जो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। इस छोटी सी ग्राम सभा में लगभग 98 अंत्योदय कार्ड हैं, उन सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। और भी तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो गांव के लिए मैं प्रयास करता हूं। वृद्धा पेंशन जैसे है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, सारे लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये हाँ जी करा रहा है। अच्छा, जमीन ऐसा सरकारी है कि नहीं कि अगर बारात घर बनवाया जाए या ओपन जिम बनवाया जाए वो सारे कार्य हो जाए? देखिए, हमारे गाँव में सबसे जरूरत पंचायत भवन की थे जी। शासन स्तर से मैंने पहल किया कि शासन स्तर से कुछ पैसा मिल जाए तो एक पंचायत भवन मेरे यहाँ बन जाए। क्योंकि जमीन कम थी, 4-5 डिसमिल में, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि अगर 4-5 डिसमिल में आपको पंचायत भवन बनवाना है तो सारा पैसा ग्राम सभा से ही लगाना पड़ेगा। तो फिर छोटी ग्राम सभा होने के नाते मैंने ये सोचा या तो गांव का विकास कराऊं या तो पंचायत भवन बनवाऊं। अगर जमीनें रहती तो मुझे पैसा मिलता, मैं सरकार के पैसे से बनवा लेता, लेकिन जमीनें न होने की वजह से मैं पंचायत भवन नहीं बनवा पाया। बाकी तो मैं बता दूं, लगभग हमारे गांव की जनता को जो चाहिए मैंने उम्मीद से अधिक देने का काम किया है। मतलब योजनाएं बिल्कुल धराते बता रही है। पंचायत भवन जाहिर सी बात है जनता के लिए उतना वो नहीं है, पर ठीक है, आप लोग की मीटिंग के लिए दिक्कत हो जाए तो उसको आप अपने यहीं पर अलग से कार्यालय भाड़ा पर लिए हैं। अच्छा, उसे किराए पे लिए, उस पर चलता है जी जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, अब आपके चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि 27 भी करीब है, अब आप लोग का चुनाव भी करीब है। इसमें तैयारी क्या करना है, हमने काम किया है। अगर जनता हमें सोचेगी कि अच्छे हैं, गांव में काम अच्छा कराए हैं तो चुनेगी, नहीं तो मुझसे बेहतर अगर कोई आएगा तो जनता चुन देगी।
जी जी जी। लेकिन मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ कि जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो काम मैंने अपने सारे कार्य करवाए। जी जी। विधायक जी से भी एक अच्छा परिचय है, आपका अच्छा व्यवहार है, कुशल व्यवहार है, तो अब क्या लगता है कि इस बार भी वही विधायक आएंगे? उम्मीद तो पूरा है। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस विधायक के साथ रहता हूँ माननीय विपिन सिंह जी, मैं मतलब पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभा है उतना जितना काम गोरखपुर ग्रामीण में हुआ है कहीं नहीं हुआ है। जी जी। आप अध्यक्ष भी हैं प्रधानों के, प्रधान संघ के, तो प्रधानों सबसे ज्यादा किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? अभी जैसे देखिए मनरेगा की जो योजना है, तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने पक्के काम कराए तो थोड़ा उसका भुगतान अभी हो नहीं पाया है। कुछ हुए बजट का दिक्कत है, वही बजट की दिक्कत के नाते, बाकी तो इस सरकार में पैसे मिले हैं, विकास कार्य हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार भी दूसरा मौका देके देखे? अरे प्यारी जनता हमसे काम करवाई है। प्यारी जनता के लिए मैं 24 घंटा हाजिर रहता हूँ। लोग आते हैं, अपनी पीड़ा कहते हैं, मैं उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ। तो मुझे तो उम्मीद है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरी जनता खुद समझदार है, बहुत समझदार है। जी जी जी, ये तो बात बिल्कुल सही बोला आपने कि अब जनता जो है बहुत जागरूक है। जी, अब देखिए वोट, अब जाति पात का जो ये नारा चल रहा है गाँव में चाहे विधानसभाओं में, ये बहुत दिनों तक नहीं चल, ये एक आध बार चलता है, लेकिन विकास का जो ये नारा होता है वो हमेशा चलता है। जी जी जी। जो लोग अपने गांव में विकास कराएंगे, जो लोग अपने गांव की जनता के लिए जिएंगे मरेंगे, तो उस गांव की जनता को मालूम है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही बात बोली। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे वैसे प्रधान जी, जो कि पहले कह सकते हैं आप इस बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, काफी पदों पे कार्य किया है उन्होंने, अब प्रधानी कर रहे हैं। और प्रधानी में भी जब वो आए, एक छोटा गांव होने के बाद भी वो सारी योजनाएं धरातल उतारे जो अब तक प्रधानों ने नहीं किया था। उनका कहना है कि उनको जनता की सेवा करने आए थे, सेवा करके दिखाया है। अब जनता का फैसला होगा कि दोबारा वो उन्हें प्रधान चुनती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।